बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और टीवी 9 में जनता के बीच जनता का ये शो पब्लिक पोल लेकर पहुंच चुका हूं मैं उत्तर प्रदेश के वो जिले, वो शहर, वो लोकसभा में जो अपने आप में बहुत ज्यादा ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इस लिहाज से कि जब 2014 और 2019 में पूरे देश में बीजेपी की लहर चल रही थी तो उस लहर का असर अगर कहीं नहीं आया था तो वो जिला था आजमगढ़। 2014 में भी इसको समाजवादी पार्टी ने जीता, 2019 में भी जीता। हालांकि उपचुनाव में अब ये एक सीट हार चुकी है समाजवादी पार्टी और इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट को जीतने के लिए वो तमाम कोशिशें की जा रही हैं जो ऐतिहासिक रूप से कर सकते हैं वो लोग। लेकिन कितनी कामयाबी मिलेंगी इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा और बड़ी तादाद में आजमगढ़ की जनता है जो तालियां बजाकर अपना स्वागत करे। और आपको बता दें कि हमारा ये शो कई मायनों में बहुत ज्यादा अलग है। अलग इस लिहाज से कि यहाँ पर जनता और नेताओं की राय के अलावा हम एक बड़ा सर्वे रखेंगे और उस सर्वे के जरिए आपको समझ में आएगा कि आजमगढ़ का मूड क्या है, आजमगढ़ के मुद्दे क्या है, किस तरफ जा रहा है आजमगढ़ और आजमगढ़ में कौन जीत रहा है। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे अगले आधे घंटे में। तो पब्लिक पोल देखना शुरू कर चुके हैं और हमारी मौजूदगी इस वक्त आजमगढ़ जिले में है। मेहमानों का बड़ा पैनल है और उनके परिचय से कराते हैं शुरुआत। जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए श्री कृष्णपाल जी हैं जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक यादव जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के पत्रु विश्वकर्मा जी हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और चौथे नंबर पर रामजन मौर्य साहब हैं जो कि प्रभारी हैं बीएसपी के और इसके साथ साथ अधिवक्ता भी हैं। कृष्णपाल जी, आपसे शुरू कर रहा हूं मैं और बहुत सारे सवाल पूछे गए पिछले 3 चुनावों से। अगर 14, 19 जब पूरे देश में बीजेपी की लहर थी तो भी आजमगढ़ में इसका फर्क नहीं पड़ा, ये पार्टी यहां पर समाजवादी पार्टी जीतती रही। इस बार आपको क्यों लगता है कि जो करिश्मा 2014 में नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ, वो करिश्मा इस बार आपकी पार्टी करके दिखाएगी? आजमगढ़ के लोग करिश्मा करके दिखा चुके हैं। अब उसे फिर वो बाई इलेक्शन था और उसमें समीकरण कुछ और थे, ये आम चुनाव है इसलिए समीकरण कुछ और है। बाई इलेक्शन में भी आजमगढ़ की जनता ने हमें जिताया था और सामान्य जनरल चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आजमगढ़ की पूरी जनता खड़ी है और हम काफी बड़े मार्जिन से चुनाव जीते। क्या ऐसा किया है आपने, क्या ऐसा किया है आपको लगता है कि जनता उस काम के बदौलत आपको 2024 में जीत दिलवाएगी? हमारे सांसद ने 2 साल में जितने काम किए हैं वो पिछले 20 साल में भी काम नहीं हुए हैं। सांसद के प्रयास से आजमगढ़ में विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग छात्र जीवन से ही मांग किया करते थे, विश्वविद्यालय बन के तैयार है। पूर्वांचल एक्सप्रेस पे आप सारे लोग देख रहे हैं, हरिहरपुर संगीत का केंद्र रहा है, वहाँ विश्वविद्यालय। एक बार जनता से गवाही करा लेते हैं, जो आप बात बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है कि नहीं है? आजमगढ़ में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? सच्चाई है, हुआ है कि नहीं हुआ है? अब देखिए, अब आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं शांति से। एक जो सर्वे हमारे रिपोर्टर्स ने किया है अलग अलग विधानसभाओं में जाकर, क्योंकि जो मामला है आजमगढ़ का वो बहुत अलग है। आजमगढ़ जिले में 10 विधानसभा सीटें आती हैं, 10 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। ऐसे में सर्वे बहुत ज्यादा मायने रखता है। सर्वे की रिपोर्ट क्या कहती है? 2024 के लोकसभा चुनाव में टोटल वोटर आजमगढ़ में किसे वोट कर रहा है? बीजेपी को 41% वोट इस बार के लोकसभा चुनाव में मिलता हुआ नजर आ रहा। तालियां तो बजा दीजिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए राहत भरी खबर है, 51% से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ की लोकसभा में मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी को 7% और अदर्स को 1% मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आप ये बताइए, पलड़ा आपका भारी है। सुन लीजिए, अब अपने कैंडिडेट को सुनिए। उपचुनाव में बेशक आपने इस सीट को गंवा दी गई, लेकिन इस बार समीकरण बहुत अलग है क्योंकि गुड्डू जमाली को आपने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। वो गुड्डू जमाली जो मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो भी 2.5 लाख वोट पाते हैं, अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ते हैं तो भी पाते हैं, धर्मेंद्र यादव के खिलाफ लड़ते हैं तो भी वोट पाते हैं। इस बार क्या समीकरण है? देखिए, इस बार जो है स्पष्ट रूप से जीत का
बार स्पष्ट रूप से जो जीत का आंकड़ा होगा समाजवादी पार्टी का वो 1 लाख से ऊपर का होगा। 1 लाख से ऊपर की जीत के आंकड़े के साथ हम शुरुआत करेंगे और ये जीत कहां तक जाएगी ये आजमगढ़ की जनता डिसाइड करेगी, लेकिन कम से कम जीत का आंकड़ा 1 लाख हमारा। अगर आप जीत के प्रति इतने आश्वस्त थे तो वो गुड्डू जमाली जो आपको 3 बार से चुनाव हरा रहे थे उनको क्यों पार्टी में लाना पड़ा? देखिए, गुड्डू जमाली जी की विचारधारा है कि इस देश में अग्निवीर और पेपर लीक की सरकार को गिराना है, इस देश में पिछड़ों दलितों की उत्पीड़न करने वाली सरकार को गिराना है, इस देश में किसानों नौजवानों का उत्पीड़न करने वाली सरकार को गिराना है। तो इस विचारधारा। अच्छा, आपस में बातचीत नहीं करिए, अगर सिर्फ नारे से काम नहीं चलेगा, बातचीत करने दीजिए, बातचीत करने दीजिए, बातचीत करने दीजिए। समाजवादी पार्टी के साथ आप चुनावी मैदान में हैं। एक मिनट सुन लीजिए, पहले सवाल सुनिए। समाजवादी पार्टी के साथ आप चुनावी मैदान में हैं, आपकी भूमिका यहां पर क्या है? क्या महत्व रखता है कांग्रेस यहां पर? कोई कांग्रेस का कैडर बचा हुआ है? कितना वोट बैंक है आपके पास और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि बीजेपी के लोगों को शांत कराया जाए, सुनने की आदत डालें। सुनने की आदत। माइक मेरे पास है, आवाज आप ही की जाएगी, उनकी नहीं जाएगी। देखिए, यहाँ चाहे पूरे भारत में जो चुनाव इस बार हो रहा है, न तो रोजगार पे हो रहा है, न तो शिक्षा पे हो रहा है, न तो कुछ पे हो रहा है, केवल मोदी की गारंटी पे चुनाव कराया जा रहा है। मैं पूछता हूँ कि जो मणिपुर में सैनिक के महिला के साथ नंगा परेड कराया गया, ऐसे में बीजेपी चुनाव जीतेगी? क्या 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 जो वाराणसी बेचू IIT की छात्रा के साथ बीजेपी IT सेल के लोगों ने जो बलात्कार किया, उनके घर बुलडोजर नहीं चला? क्यों नहीं चला? या अगर जोगी जी चलाना चाहते हैं, इंसाफ करना चाहते हैं, तो सारे लोगों के यहाँ बुलडोजर चलवा के। मणिपुर का मामला यहाँ पर मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा होगा, पूरा देश का मुद्दा, देश का चुनाव है, इसलिए आपका जो उम्मीदवार 3 बार से समाजवादी पार्टी के लिए संकट का काल बना हुआ था, वही छोड़कर भाग गया, MLC बन गया समाजवादी पार्टी में। कुछ महत्व अब तक तो आपने शायद, जहां तक मुझे जानकारी, आपने कैंडिडेट भी नहीं दिया है। कैंडिडेट हमारा आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। अब तक कब चल चुका है? लखनऊ से कि नहीं चला है अभी? अब 4 दिन। लखनऊ से बसपा वाला कैंडिडेट चला है कि नहीं अभी चला है? हमारा कैंडिडेट 4 दिन में आ जाएगा, क्लियर। क्या कह रहे हैं भैया? कोई कह रहा पंचर हो गई थी। हमारा कैंडिडेट लखनऊ से नहीं आएगा। कहाँ से? दिल्ली से आएगा? हमारा कैंडिडेट आजमगढ़ का होगा और स्थानीय होगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से आयातित नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि जनता नकार रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में पूरे देश को इन लोगों ने लूट लिया और केवल बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, जब तक मेरा माइक ठीक होता है तब तक एक बात बताइए, किसकी सरकार में सबसे ज्यादा काम हुआ था? समाजवादी पार्टी या भाजपा? भाजपा। समाजवादी पार्टी। पीछे 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 आ रहे हैं। महिलाओं से शुरू करते हैं, महिलाओं से शुरू करते हैं। मैडम ये बताइए, महिला सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा था, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी इस गढ़ को जीतती आई है। इस बार किधर जा रहा आजमगढ़, ये बताइए जरा। इस बार बीजेपी की सीट आएगी फिर। अच्छा, क्यों लगता है आपको? अच्छा, एक मिनट पहले माइक लगाओ। हाँ, एक मिनट। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है। हाँ। मैं 2 मिनट का इतना समय नहीं, जल्दी अच्छा, बोलिए, ठीक। जल्दी। क्यों हाँ। क्यों बीजेपी? सपा वाले बस मुझे एक बात का जवाब दे। देखिए, सुन लीजिए, आप लोगों से सवाल है, आप लोगों से सवाल है, कुछ महिलाएं सवाल कर रही हैं। चिल्लाएंगे नहीं। हाँ, बोलिए बोलिए। सपा और कांग्रेस और बसपा वाले यहाँ जो खड़े हैं, मुझे एक बात का जवाब दे। राष्ट्र हित का नारा जो लगाते हैं, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है। जब 370 की बात आई थी तो ये विपक्ष में उसके। अच्छा, ये बताइए, आजमगढ़ के लिए 370 का हटना मुद्दा है कि नहीं है? मुद्दा है। धारा 370 का हटना मुद्दा है कि नहीं? इधर दिखाइए जरा, मुद्दा है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब मैं आपके पास आ रहा हूं, अब चिल्लाइए नहीं, शांति का परिचय दीजिए। मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि मेरे पास अगला सर्वे आ गया है। अगला सर्वे देखिए क्या कहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सर्वे हमने मुस्लिमों पर किया है। आजमगढ़ का मुसलमान इस बार के लोकसभा चुनाव में 2024 में किस तरफ जा रहा है?
जो आंकड़ा आया है, आजमगढ़ में 25% मुसलमान बीजेपी गठबंधन को वोट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके इतर एक बड़ी संख्या में मुस्लिमों का वोट समाजवादी पार्टी गठबंधन को जा रहा है। 61% मुसलमान समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट कर रहा है। बीएसपी को 10% और अदर्स को 4%। ये गढ़ आप लोग कभी नहीं हारे हैं। ये सवाल सुन लीजिए, बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में भी नहीं हारेंगे। ये गढ़ कभी नहीं हारे थे, लेकिन 22 में हार गए। क्यों हार गए? 24 में भी हारेंगे। 24 में ये मुख्तार और अतीक जैसे लोगों को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इसलिए आजमगढ़ की जनता ने नकार दिया है लोगों को। आजमगढ़ की जनता ने नकार। इस बार आजमगढ़ से साइकिल पंचर होके जाएगी और मैनपुरी तक नजर आएगी। 2 करोड़ नौकर। इससे कुछ होना, इससे कुछ आप सवाल पूछिए। ये देखिए, यही करना है, यही करना है। जिसके पास जवाब नहीं होता है जब, तो फिर नारे लगाता है। और ये देखिए, ये लोग कर रहे हैं। आजमगढ़ में विकास का काम किया। आजमगढ़ में हमने विकास का काम किया भैया। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी विश्वविद्यालय बना करके दिया। निरहू बोले थे कि मोदी जी बोले थे 2 करोड़ विश्वविद्यालय बना करके दिया। 2 हर कर देंगे आपको। इस तरह से मत करिए, डिस्टर्ब मत करिए, डिस्टर्ब मत करिए। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था मोदी जी। आज निरहू जो है आजमगढ़ के लड़कों को लखाना बना दिए, फिल्म बना के। आजमगढ़ का विकास हुआ कि नहीं हुआ? 100% विकास हुआ। आजमगढ़ में विकास की एक ईंट भाजपा ने रखी। अपने यहाँ के विधायक है दुर्गा प्रसाद यादव, यही उनका गांव जो है मंचोबा से लगाए, ककराटा से लगाए, सभी रास्ते बनवाने वाले हमारे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के मुखिया से कि आज आजमगढ़ में एक उन्हीं के पार्टी का सबसे पुराना कार्यकर्ता स्वर्गीय केदारनाथ यादव जी जो मर गए, उनके परिवार पर नहीं गए, लेकिन एक अपराधी के घर जाकर उसके दर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। किस प्रकार की राजनीति करते हैं? अच्छा, ठीक है। और मुद्दा, ये मुद्दा 400 पार का कि 300 पार का, ये मुद्दा है। यही मुद्दा है 400 पार का। आप लोग क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? 2 दलों के पास नेता ही नहीं लड़ने के लिए आजमगढ़ में। आजमगढ़ के लोग लड़ने के लिए नेता ही नहीं 2 दलों में। सपा के नेता बाहर से आकर लड़ रहे हैं, भाजपा के नेता बाहर से आकर लड़ रहे हैं। आजमगढ़ में नेता नहीं है। अच्छा, आप सुन लीजिए, बहुत रेलेवेंट मामला। एक मिनट, बहुत रेलेवेंट मामला इन्होंने उठाया है। आजमगढ़ में बाहर से नेता क्यों लाए जाते हैं, ये बताइए। आपका भी उम्मीदवार बाहर का, बीजेपी का भी उम्मीदवार बाहर का, सपा का भी उम्मीदवार बाहर का। हमारा उम्मीदवार, आपके पास अपने नेता नहीं है। हमारा उम्मीदवार लोकप्रिय कलाकार है, यही बगल गाजीपुर का रहने वाला है। आपकी नेता नहीं है, कैडर नहीं है आपके पास, नेता नहीं है आपके पास। पूरा जीवन उसने आजमगढ़ को ही दिया, आजमगढ़ से ही शुरुआत किया है, यही उनकी कर्मस्थली है, इसलिए पार्टी ने उनको चुना। धर्मेंद्र यादव की जरूरत क्यों पड़ी? अगर इतने ही आश्वस्त थे, मुलायम सिंह यादव बाहर से आते हैं, अखिलेश यादव बाहर से आते हैं और धर्मेंद्र यादव बाहर से आते हैं, फिर क्यों ऐसा? देखिए, हमारे श्रद्धेय नेताजी कहा करते थे, इटावा हमारा दिल है तो आजमगढ़ हमारी धड़कन है। इसी क्रम में आजमगढ़ की जनता ने लगातार अपना प्यार और दुलार दिया है समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए। दूसरी बात मैं कह दूं आपको, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद मैं डाटा मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है कि नारा लगाने का कार्यक्रम है। मना तो कर, मैं मना ही कर सकता हूँ ना, मैं मना कर रहा हूँ। बहुत दर्द है इस बात का। बोलिए अपनी बात। ये देश जितना भगत सिंह का है, ये देश जितना भगत सिंह का है, उतना रोशन सिंह का, उतना उधम सिंह का, उतना मंगल पांडे का, उतना ही आपके अशफाकुल्लाह खान का है। ये देश मैं बता रहा हूँ, अब की बार 400 पार क्यों होगा? वो इसलिए होगा कि चांदी के चम्मच में दूध लेकर पैदा हुए विपक्षी नेता गरीबी करते हैं। गरीबी क्या जाने? हम गरीबी हमारे देश का प्रधानमंत्री जानता है, जिसकी हटी की नहीं हटी, जिसकी माँ, माइक छोड़िए ना। गरीबी हमारे देश का प्रधानमंत्री जानता है, जिसकी माँ, एक ही अंतिम जिसकी माँ घर बर्तनबाजी है। सुनिए, जिसकी माँ घर बर्तनबाजी है, वो जानता है गरीबी क्या है। ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास। आप लोग चिल्लाएंगे तो किसी की आवाज नहीं आएगी। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं। सारे लोग बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे तो आवाज किसी की नहीं जाएगी, कोई फायदा नहीं है। कैमरा यहाँ है और माइक यहाँ है, किसी का ना चेहरा दिखेगा, ना आवाज जाएगी, ना आपका नारा दिखेगा। थोड़ा शांत हो जाइए। अगला डाटा मैं आ रहा हूँ आपके पास।
अगला डाटा मेरे पास आ चुका है ओबीसी वोटर्स का। आजमगढ़ में 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी किसको वोट करने जा रहा है? तो बीजेपी को 30% से ज्यादा ओबीसी वोट कर रहा है। समाजवादी पार्टी को 66% ओबीसी वोट मिल रहा है, बीएसपी को 2% और अदर्स को 2%। क्या कहना चाहते हैं? मैं विमला यादव और मैं यहाँ पे आप सब एक एक करके आएंगे ना, माइक एक ही है, कैमरा एक ही है, तो 1 बाय 1 आएंगे ना। इससे बात करें ना बात करें, नहीं बात करें। मैं कहना चाहती हूँ यहीं पे इन लोगों की जबरदस्ती देख लीजिए। 4 महिलाएं खड़ी थी, महिला सम्मान की बात करती है ये सरकार। 4 महिलाएं खड़ी थी, यहाँ पे इतना ज्यादा आताताई हो गए लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के आप लोग आगे हैं, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, पीछे अपनी जगह पर चलिए। पांडे जी पीछे करिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी बढ़ गई थी और आगे समाजवादी पार्टी की सरकार में लोग कहते थे ऐसे आचरण करेंगे तो क्या आजमगढ़ से रिफ्लेक्शन जाएगा। ऐसे ही आचरण करते हैं आप लोग आजमगढ़ में, बाहर से आए लोगों के साथ ऐसे आचरण करते हैं। आजमगढ़ में जब भी कोई डिबेट होता है वो ऐतिहासिक होता है, ऐसे चिल्लाने से पक्ष में होता है। हम पक्ष में नहीं आए हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं आए हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं है। जो माहौल यहाँ पर लग रहा है, ऐसे आजमगढ़ में कैसे रहते हैं आप लोग, कैसे काम करते हैं? मैं बताता हूँ, यहाँ भाजपा के जितने लोग हैं सब दंगाई हैं, भाजपाई दंगाई हैं। अगर दंगाई ना होते तो यहाँ एक इतना बड़ा कार्यक्रम लगा है, अनैतिक रूप से इतना हल्ला मचाया जा रहा है। प्रशासन के लोग भी हैं, मना क्यों नहीं किया जा रहा है? या तो ये सुनियोजित ढंग से कार्यक्रम है, भाजपा के लोगों को सुनने की आदत डालनी चाहिए। ये लोग गंदा काम करेंगे, उल्टा काम करेंगे, उसके बाद ही सुनने की आदत डालेंगे। आप ये बताइए, इधर से पीछे से हटाइए जरा, बीएसपी की भूमिका क्या है? कब तक कैंडिडेट आ जाएगा कि जीत के प्रति कितने आश्वस्त? देखिए, हर बार के चुनाव में 3 बार के चुनाव का डाटा अगर उठा लें, आपका कैंडिडेट खेल खराब जरूर कर पाता है लेकिन खेल जीतता नहीं है। इस बार क्या होगा? इस बार हमारा कैंडिडेट इसीलिए देर हो रही है, हम ऐसे कैंडिडेट देंगे। लालगंज में हमारा इंदू चौधरी कैंडिडेट है और सदर में भी आ जाएगा, और हमारा कैंडिडेट हुआ आएगा जो सपा और भाजपा दोनों को हराएगा और हमारी पार्टी यहाँ से जीतेगी। आपकी पार्टी यहाँ से जीत रही है। जो डाटा है वो समाजवादी पार्टी को फेवर कर रहा है। सरकार डबल इंजन की यहाँ पर बीजेपी की है। बीजेपी की सरकार में कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है कि नहीं हुआ? विकास की गंगा बह रही है, बस मुझे एक विकास की गंगा बह रही है, उसमें एक मिनट बोलिए, आप छोड़िए ना। विकास की गंगा बह रही है, उसमें जिस प्रकार से आवास, जिस प्रकार से दवा और जिस प्रकार से आम संसाधन मिल रहे हैं, मेरी सरकार से एक अपील है कि वो पूरे भारतवर्ष में एकल शिक्षा प्रणाली को लागू करें। आप कुछ बात कर, आप बहुत रेलेवेंट बात कर रहे हैं। पुरानी पेंशन, हाँ, सारे विधायक सांसद पेंशन लेते हैं और कर्मचारियों को देना होता है तो कहते हैं कि इससे देश पे भार पड़ जाएगा। कर्मचारियों की बात कर रहे हैं जो 2 लाख 5 लाख लेके घूस लेके पकड़ा है। हम उसको वोट देंगे, हम उसको वोट दे रहे हैं जो ठीक है। पुरानी पेंशन एक बहुत बुरा मुद्दा है। जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी, एक PFRDA बिल ले आई थी। अच्छा ये बताइए यार, आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, इनको बाहर करिए। आप लगातार बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। एक ही आदमी बोलेगा, एक ही आदमी नहीं, सबको आप जैसा समझता नहीं है क्या? अच्छा ये बताइए आप लोग, पुरानी पेंशन मुद्दा है कि नहीं है? पुरानी पेंशन ऐसा है कि EPS 95 के साथ जो अत्याचार हो रहा है, 63 लाख पेंशन ले रहे हैं। सांसद विधायक पुरानी पेंशन ले, और एक लोग 4 पेंशन ले रहे हैं। विधानसभा की तब भी लेते हैं, लोकसभा की भी लेते हैं। पुराने पेंशन एक आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए, यहाँ आ जाएंगे कैसे काम चलेगा? अपने स्थान पर जाइए, अपने स्थान पर जवाब ले ले। हो गया, आ गया। पुरानी पेंशन एक बड़ा मसला है। डबल इंजन की सरकार है, 10 साल आपको केंद्र में हो गया, 7 साल उत्तर प्रदेश में हो गया। क्या पुरानी पेंशन पर जनता को कोई वादा करना चाहते हैं आप? पुरानी पेंशन बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, देश की सुरक्षा और देश की आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इस पर पीछे करो ना, धक्का दो।
इस पर काफी सोच समझ करके निर्णय लेना पड़ेगा। ये देश के आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ मसला है और हमारी पुरानी पेंशन होगी कि नहीं होगी ये बताइए। ये हमारी सरकार के होगी या नहीं होगी ये मैं नहीं कह सकता बिना विचार विमर्श के। इस पर ये कह रहे हैं पुरानी पेंशन एक बड़ा मसला है। अगर आप जीत भी जाते हैं चुनाव तो क्या पुरानी पेंशन को लेकर आपकी क्षमता है कि आप इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पुरानी पेंशन को लेकर कोई वादा कर पाएंगे, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, हमारा हमेशा घोषणा पत्र में रहा ओपीएस, हम ओपीएस की स्कीम को दोबारा लागू करेंगे। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे भाजपाई हुड़दंगियों के द्वारा हुड़दंग करने की वजह से भाजपा के ही हमारी माताएं बहनें इनको कोसते हुए चली गई। ये इनका विचार है भाजपा के नेताओं का, भाजपा कार्यकर्ताओं का। इन्होंने कल अभी बनारस में एक दरोगा को गिरा के पीटा। आज अब हमारे पास SC/ST वोटर्स का आंकड़ा आ गया है। SC/ST वोटर 2024 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ में किसको वोट करने जा रहा है वो हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं। 26% SC/ST वोटर इस बार के चुनाव में बीजेपी को वोट करता हुआ नजर आ रहा है। 15% समाजवादी पार्टी को, BSP को 48%, 11% अदर्स को। 48% SC/ST अभी भी आपको मिल रहा है, लेकिन वो नाकाफी है क्योंकि एडिशनल वोट बैंक नहीं है आपके पास। इस बार हमको अति पिछड़ा वर्ग टोटल दे रहा है। या अति पिछड़ा वर्ग जो है वह भाजपा से भी नाराज है और सपा को तो देगा ही नहीं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के लिए जिताने के लिए वह कटिबद्ध है और रिजल्ट आएगा, आप देख लीजिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निरहुआ इस बार हारा क्योंकि एक वक्त काम नहीं किया जब से वो हुए हैं। हर काम पे, हर जगह पे माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय नेताजी काम करके, इसलिए समाजवादी पार्टी को इस बार सब लोग वोट दे रहे हैं क्योंकि यही के लोग भवन बनाया अखिलेश यादव बनाए, कला भवन बनाया अखिलेश यादव बनाए। अच्छा ये बताइए, सुनिए मेरी बात, ये मेरी बात। मोदी जी ने इतनी परियोजना लागू किया है, मोदी जी ने जितनी परियोजना लागू किया है, जो लोग चिल्ला रहे हैं कि आज भाजपा नहीं आएगी, ये उसी लाइन में पहले खड़े होकर लेते हैं। एक मिनट, पीछे सर, पीछे करवाइए आप लोग ना, पीछे करवाइए। अब देखिए अगला डाटा आ गया है मेरे पास। अगला डाटा हम टॉस करने जा रहे हैं और अगला डाटा क्या कहता है? अगला डाटा ये कहता है कि इस बार SC/ST के बाद सवर्ण वोटर आजमगढ़ की लोकसभा में किसको वोट करने जा रहा है? बीजेपी को 75% से ज्यादा सवर्ण वोटर इस बार वोट करने जा रहा है। समाजवादी पार्टी को 23%, BSP को 1% और अदर्स को 1%। एक मिनट, आप बोलने दीजिए, आप सुन लीजिए, अब सुनिएगा, अब इनको नहीं बोलने दिया। पूछ चुका सर, पेंशन की स्कीम पूछ चुका। आपके सामने मैंने पूछा, ये कहे बात का विषय है। श्रीमान जी, पुरानी पेंशन बहाल कर होना चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। इस पे एक समाजवादी पार्टी अगर जीत भी गई यहाँ से तो कैसे देगी? देश में सरकार आप बना पा रहे हैं? कितने राज्यों में आप चुनाव लड़ रहे हैं? अरे सुन लीजिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है देश में और आजमगढ़ में जो कुछ भी दिया है तो समाजवादी पार्टी ने दिया है। ये तो कह रहे विश्वविद्यालय पे योगी जी ने दिया है, सड़कें, फ्लाईओवर योगी जी ने दिया, मेडिकल कॉलेज योगी जी से पूछना चाहता हूँ, ये बोल नहीं पाते, ये हिंदुस्तान के बाप की जाति है। ऐसी कलेक्ट्रेट एशिया में नहीं बनी है आज तक। कमिश्नरी किसने बनवाया? मुलायम सिंह, अखिलेश यादव ने बनवाया, समाजवादी पार्टी ने। देखिए आप हो गए, आप बार क्यों एक ही आदमी से पूछ रहे हैं भाई? आप पूछिए, बताइए। अब आपको माइक दिया ना मैंने, आप बोलिए, आप बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं, देश का ये पहला चुनाव है आजादी के बाद से, जबकि चुनाव हो रहा है, न रोटी की बात हो रही है, न कपड़े की बात हो रही है, न मकान की बात हो रही है, न सड़क की बात हो रही है, न पानी, क्योंकि सब मोदी ने दे दिया है। सब मिला। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में लोकसभा प्रशासन सुरक्षित नहीं है। कल प्रशासन के लोगों को मारा गया और वो बोलती है पार्टी कि निष्पक्ष चुनाव होगा। 20 साल बनाम 2 साल, 20 साल सपा की सरकार थी, कुछ नहीं की। 2 साल में निरहुआ ने बहुत काम कर दिया। आजमगढ़ में 2 साल में बहुत काम। आजमगढ़ में सपा के चमचे घूम घूम के कहते हैं कि आजमगढ़ में एक ईंट पे विकास का नाम सपा का लिखा है। वो सपा का विकास का नाम नहीं लिखा है, घोटालों का नाम लिखा है, घोटालों का नाम लिखा है। यहाँ पे किसकी सरकार में विकास हुआ? बीजेपी या सपा? बीजेपी। पीछे थोड़ा सा, ऐसे नहीं।
हैं आप लोग? ऐसे व्यवहार करते हैं? ऐसे बीजेपी से हैं आप लोग बीजेपी से हैं, ऐसे व्यवहार करते हैं बीजेपी वाले, ऐसे व्यवहार करते हैं। यह सरकार रोजगार और शिक्षा पे क्यों नहीं बात करती है? क्यों 5 किलो राशन देकर हमें भुलवा देती है? यह सरकार जब डरती है भगवान के पीछे भागती है। यह रोजगार और शिक्षा पे क्यों नहीं बात करते हैं? 5 किलो राशन देकर भुलवा दे रहे हैं। यह जो अपने गुरु का नहीं हुआ आक्रोशित क्यों है आप लोग? आराम से बात करें। ये जो 5 किलो राशन की बात करते हैं, ये सबसे पहले बोरा लेके कोटा पे पहुंचते हैं लोग। ये बात करते हैं समाजवादी पार्टी की विकास की बात करते हैं। आजमगढ़ के 10 विधानसभा सपा के सड़कों नेताओं के सपा की सड़क सही करवाने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ है हमारे नेता ऐसे है। क्या बात करें? कितनी इंडस्ट्रीज लगाई, कितना रोजगार दिया, कितने लोगों को पेंशन दिया? आजमगढ़ वालों के लिए आपने क्या किया? सबसे बड़ा सवाल ये। आजमगढ़ में कुछ था ही नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, सड़क तैयार करना, नई रेलवे लाइन तैयार करना, ये हमने किया। हमने विश्वविद्यालय बनाया है। आजमगढ़ में था क्या? आजमगढ़ में था क्या? हमने यहाँ विश्वविद्यालय बनवाया, हम यहाँ रेलवे लाइन बना रहे हैं। ये तो कह रहे हैं आजमगढ़ में पिछले 20 सालों में कुछ हुआ नहीं था, जो हुआ वो 2 साल में हुआ। क्या क्या हुआ? आपने कुछ करवाया था 20 साल में, या सरकार में सिर्फ मलाई खा रहे थे? बताइए। आजमगढ़ में जिस जगह से आप गुजरेंगे, आजमगढ़ में जहाँ से आप गुजरेंगे, सिर्फ और सिर्फ समाजवादी विकास की झलक आपको दिखने को मिलेगी। चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे चीनी मिल हो, चाहे वहाँ पे जितने भी विकास रोडवेज हो, चाहे सठियाओं की चीनी मिल हो, चाहे राहुल संकीर्तन महिला हॉस्पिटल हो, यहाँ पे संगीत विकास हुआ। कुछ किया आपकी गठबंधन की सरकार ने कि नहीं किया है? बताइए। पहले बात तो सुन लीजिए, भाजपा के चाल और चरित्र को आप देखिए आए हैं ना। ये भाजपा का चाल चरित्र किसी को अपनी बात कहने नहीं दे रहे हैं। जो काम जो अखिलेश ने जो फीता काटा था, मोदी जी आकर दोबारा उसी का फीता काट रहे हैं। एयरपोर्ट पहले से था। ये सब एक नौटंकी है। ये सरकार जुमलेबाजों की है, भ्रष्टों की है। इसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, अगर देखना चाहे तो मैं अपने मोबाइल में दिखाऊं। मैं सुनिए, अखिलेश जी ने कुछ किया कि नहीं किया? किए थे, बिल्कुल किए। ये कह रहे हैं जो किया अखिलेश ने किया, बहन जी ने क्या किया? यह इसी तरह के हल्ला मचाने वाले हैं, दंगाई हैं। यह भाजपा वाले और सपा वाले एक घर को रोजगार, और इनके राज्य में यही भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन करता है। हर जगह जब भी ये घबराते हैं, ये श्री राम के नाम लेते हैं। ये जहाँ देखते हैं, जहाँ ये सामाजिक व्यवस्था देखते हैं, यहाँ ये गुंडागर्दी उतर जाती है। ठीक है, तो वक्त मुझे यही तक इजाजत देता है। आजमगढ़ के मुद्दे लोगों ने उठाए, जनता ने अपने नेताओं से सवाल के जवाब किए, तो मूड जो समझ में आ रहा है वो ये है कि समाजवादी पार्टी का पलड़ा आज भी आजमगढ़ में भारी नजर आ रहा है। जनता क्या करेगी, ये 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसमें तय होगा। लेकिन ये जरूर है कि आजमगढ़ में बहुत कुछ हो रहा है, उसको समझना जरूरी है। फिलहाल आपको पब्लिक पोल में छोड़े जाते हैं जनता बोल के साथ। ओवर टू यू स्टूडियो। विदेशों से लेके देश में जितने बड़े बड़े कार्य किए हैं, वो कार्य एक अलग मुकाम ही है जो कि किसी के द्वारा नहीं दिया जाता है। आपने 3 तलाक जैसे कानून को ख़त्म कर दिया, ये बड़ी बात है। सब तो छोड़िए, अयोध्या में आपने मंदिर को बना दिया। जिनमें सबसे अच्छा काम मुझको आयुष्मान भारत का दिखता है, राशन दिखता है जो गरीबों को आप दे रहे हैं, आवास है। इसके अलावा कश्मीर में जो आपने 370 समाप्त किया, कुछ कार्य अभी बाकी रह गए हैं, जैसे कॉमन सिविल कोर्ट का काम है। हमारा पीओके अभी हमको वापस चाहिए। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण का काम है। तो यहाँ की जनता पूरे जोशो खरोश से इंडिया की सरकार और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज एकजुट हो रही है। और राहुल गांधी सरकार में आने के बाद जातीय जनगणना करेंगे और महिलाओं को आधा अधिकार, नौकरियों में आरक्षण और हर मुद्दों पे या हर अत्याचार के खिलाफ अगर किसी ने इस देश में आवाज़ उठाई है तो वो राहुल गांधी हैं, और हम उन्हें प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि अगली बार आप सरकार में आइए तो स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार को इतना मजबूत कर दीजिए कि उत्तर प्रदेश का नौजवान बिहार में जाकर नौकरी के लिए लाइन न लगाए। उन्होंने पढ़ने के लिए लैपटॉप दिया, छात्राओं के लिए जो कन्या विद्याधन दिया, साइकिल दिया उन्होंने चलने के लिए। मतलब उन्होंने जो छात्रों के लिए जेन्युइन सुविधाएं थी वो दिया। छात्रवृत्ति दिया तो किसी को जातिगत तरीके से टारगेट करके नहीं दिया, सबको दिया, हर वर्ग के लोगों को दिया।